और हीरा दे को लगा कि लिचड़ मेरा पति है, लगा कि ऐसे पति से तो अच्छा है पति हो ही ना, तुमने मार दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती है, और उससे भी अधिक वो क्या है, अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन सटेगुन जालोर, जालोर पर आक्रमण 1311। वो जालोर आके बैठ गया, अंदर जाने का फिर कोई रास्ता नहीं। इस बार उसने फिर एक आदमी को पटाया, उस बंदे का नाम था बिक्का दैया। क्या नाम था? तो उसने बिका दैया कहा कि यदि तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता देगा तो मैं तेरे को धन दूंगा, और जब कानड़ देव और वीरम देव दोनों लड़ते हुए मारे जाएंगे तो मैं तेरे को जालोर का क्या बना दूंगा, राजा। बिका दैया उसके चक्कर में आ गया। बिका दैया ने कहा मैं तुझे अंदर जाने का रास्ता बता सकता हूँ, तो बता। तो उसने कहा इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची, और तू यदि कच्ची वाली दीवार तोड़ दे, भाई दीवार पक्की तो टूटेगी नहीं, कैसे टूट के अंदर घुसोगे, कच्ची वाली दीवार टूट सकती है, वो यदि दीवार तुम तोड़ दो तो पूरी दीवार टूट जाएगी, अंदर घुस जाना, अंदर सेना कम है उनको मार देना, मार के कब्जा कर लेना। तो अलाउद्दीन ने कहा कहां से कच्ची? उसने कहा ये तो नहीं पता मुझे। तो अलाउद्दीन ने कहा इतने बड़े किले का कैसे पता लगाएं फिर दीवार कहां से कच्ची है? तो उसने कहा एक मैं तरीका बताता हूँ, राई होती है राई, राई का बीज होता है, सरसों जैसा बीज होता है राई। तो उसने कहा राई का जो बीज होता है ना, उस बीज की एक खासियत है, यदि वो रात को जमीन में डाल दिया जाए तो सुबह तक वहां से जमीन में दरारें आ जाएगी, जमीन फटने लग जाएगी वहां से, वो बहुत जल्दी अंकुरित होता है वहां से। इसलिए इसके चारों तरफ राई का बीज डाल दिया जाए, जहां से जमीन फटेगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची, इसका मतलब साइड वाली दीवार भी क्या है, कच्ची, तो तुम ये कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने आसपास घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई हो लेके आओ। आप जैसे खूब सारे शमशेर बहादुर थे, राई के बोरे भर भर के लेके आए, और आका ये ले राई, और अलाउद्दीन ने मुंह मांगे दामों में खरीदी कि हाँ भाई कितने बेच रहा है, 10 रुपए किलो, कितने बेच रहा है, 20 रुपए किलो, खरीद लो। और चारों तरफ राई डलवा दी, जहां से राई फूट गई इसका मतलब वो जमीन कच्ची है, उसने उधर की दीवार तोड़ दी थी। एक मेरे जैसा कोई महाआलसी आदमी था, वो सुबह राई लेके आया, और मैंने कहा मैं भी अलाउद्दीन राई लेके आऊँ। हाँ भाई तोलो इसकी राई, क्या भाव दी? मैंने कहा 100 रुपए किलो। उसने कहा नहीं, 2 रुपए किलो में तोल लो। मैंने कहा रात तो तुम 50 रुपए किलो और 100 रुपए किलो और 20 रुपए किलो वैसे ले रहे थे। अलाउद्दीन ने कहा राई रा भाव राते गया, राई रा भाव, राई के भाव तो कब चले गए? लो सवाल, कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा किला राई के भाव बिक गया था? जालोर का किला। कौन सा किला? कोई पूछे कि इस कहावत का क्या अर्थ है कि राई रा भाव राते गया, काम का हो जाना। तो कोई काम हो जाता है उसके बाद आप पहुंचते हो तो अगला क्या कहेगा आपको? राई रा भाव। आरएस का फॉर्म निकले, आरएस का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी मान लो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, आप 3 जनवरी को उसके पास गए, वो आपको दुकानदार कहेगा राई रा भाव, है ना। आपकी क्लास होनी थी 1 बजे से 7 बजे तक, आप 8 बजे आएगी सर क्लास लो, मैं कह सकता हूं आपको राई रा भाव। जो काम हो जाता है उसके बाद जब हम पहुंचते हैं, उस मुहावरे को क्या कहा जाता है राजस्थानी में? राई रा भाव। राई के भाव तो कब चले गए? रात को चले गए। तो राजस्थान का कौन सा किले के बारे में कहा जाता है कि वो राई के भाव बिक गया? और वो रास्ता बताने वाला बंदा कौन था? कौन था? अरे बिका दैया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए। बिका दैया घर पे गया, अपने घर पे जाके उसने अपनी पत्नी को रुपए दिए, पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? तो उसने हीरा दे को जाकर, हीरा दे क्या पैसे पैसे करती है, पैसे के लगा दूं, ये पकड़ पैसे। तो उसने कहा रुक रुक रुक, तू लाया कहां से? तू एक फौजी है, इतने रुपए कहां से आए तेरे पास? कोई लॉटरी लगी, तो रम्मी खेल ली तूने ऑनलाइन, और एमपीएल भी टीम बनाई तूने, क्या किया था? ये रुपए कहां से लाया? ड्रीम 11 भी टीम लगी तेरी। तो उसने कहा तेरे को आम खाने गुठलियां गिननी, तो रुपए चाहिए तो रुपए ले, गहने बनवा, तेरे को कपड़े खरीदने कपड़े खरीद। तो उसने कहा नहीं नहीं पहले मुझे बता कहां से लेके। और बिका दैया ने कहा और किसी को मत बताना, ये रुपए मेरे को अलाउद्दीन ने दिए हैं, क्योंकि मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया। अब अलाउद्दीन अंदर आके कानड़देव वीरमदेव दोनों को मार देगा, फिर मुझे बनाएगा राजा, मैं राजा बनूंगा तो तू बनेगी, हो जाए थोड़े दिन में अपने दोनों। और वो तो दारू पिया आता तो पड़ गया। और हीरा दे को लगा कि लिचड़ मेरा पति है, ये विश्वासघाती देशद्रोही नमक हरामी जो देश को बेच आया, ये मेरा पति है। और उसे लगा कि ऐसे पति से तो अच्छा है पति हो ही ना, तो मार दिया। तो बिका दैया को कौन मार देती है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती है, और उससे भी अधिक वो क्या है, हमारे यहाँ की महिलाएं बेहद मजबूत थी, इसलिए पुरुष स्वभावतः मजबूत हो। दुनिया का, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज को यदि देखना है तो वहां का साहित्य पढ़िए, है ना। एक हिंदी का स्टेटमेंट है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का, सोसाइटी कैसी है ये लिटरेचर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लिटरेचर में जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपकी सोसाइटी वैसी। आप दुनिया में किसी भी भाषा का लिटरेचर पढ़िए और उसमें जहां महिलाओं का वर्णन आया है
तो उसको आप पढ़िए। महिलाओं का वर्णन ज्यादातर मामलों में, अपवाद को छोड़ दीजिए, ज्यादातर मामलों में दो जगह आया है। या तो उसका वर्णन आया सुंदरता के मामले में, इतनी सुंदर थी, ये थी, वो थी, या प्रेम। इसके अलावा बाकी जगह महिलाओं का वर्णन कम देखने को मिलेगा। आप राजस्थान का साहित्य उठा के देखिए, वीरता भरी पड़ी है। ये अपने साहित्य में कोई लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इला न देनी आपनी न हलरियो हुलराए, कोई मात सिखाना है पालना न मरण बढ़ाई माए। ये एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती हुई कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। ये अपने साहित्य में मिलेगा कि दो सहेलियां एक दिन बैठी बैठी बातें कर रही थी। एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे। तो उसने कहा कि मेरे पति युद्ध में भाग लेने के लिए गए। कब गए थे? 3 दिन हो गए। कोई समाचार? कोई समाचार नहीं। कोई जीत हार का समाचार कि नहीं, कोई जीवन मृत्यु का समाचार कि नहीं। इतने में आसमान का रंग लाल होने लगा। तो दूसरे वाली सहेली अपने पहले वाली सहेली से उससे कहती है कि वो देखो उधर आसमान का रंग लाल हो रहा है, मुझे लगता है कहीं आग लग गई है। और आग लग गई है तो आग जैसे ऊपर पहुंची है तो आसमान बादल कैसे दिखाई देने लगे अपने को? लाल। वो पहले वाली कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति चूंकि युद्ध में गए हुए थे, वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, वो स्वर्ग जा रहे होंगे, उन्होंने इतने दुश्मन मारे होंगे कि उनकी तलवार का रंग लाल हो गया होगा खून से। जाते टाइम बादलों में अपनी तलवार साफ की होगी, इसलिए बादलों का रंग कैसा कर दिया होगा? हेली देखो आज किम अंबर दिशा आग, तो सुरगा पीयू सिधाऊं तान जलद झकोड़ी खाग। हेली देखो आज की, हेली मतलब सहेली, देखो आज कैसे अंबर दिशा आग, अंबर में क्या दिखाई दे रही है? हेली देखो आज की अंबर दिशा आग। दूसरे वाली कहती है ना, सुरगा पीव सिधामता, पीव मतलब पति, मेरे पति कहां सिधार रहे हैं? जलद झकोड़ी खाग, खाग मतलब तलवार, झकोड़ी मतलब झकोड़ना। पानी में कोई चीज यूं करते हैं उसको राजस्थानी में कहते हैं झकोड़ना। जलद मतलब बादल, बादलों में मेरे पति ने अपनी तलवार को झंझोड़ा होगा, उसके अंदर उसको साफ किया होगा, इसलिए बादलों का रंग कैसा कर दिया होगा। ये वर्णन आपको केवल राजस्थान में मिलेगा। आपको अपने यहां पर कोई मिलेगा कि सूत मरियो हित देश मन हरख्यो बंधु समाज, माने हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। सूत मतलब बेटा, सूत मतलब सूत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित में मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरख्या मतलब राजी होना। जो पूरा समाज था वो इस बात पे गर्व फील करता, हरखना मतलब प्राउड फील करना, प्राउड फील करता है कि हमारा समाज का एक अंग था तो उसकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, उसकी मौत देश की रक्षा करते हुए, शहीद पर हम प्राउड फील करते हैं। माँ ने हरखी जलम दे जतरी हरखी आज। माँ इतनी राजी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जब वो पैदा हुआ था, जितनी आज राजी हुई कि मेरा बेटा देश के, है ना। इसका दूसरा है रण चालू सूत भागियो। रण मतलब युद्ध चालू, सूत भागी। चालू युद्ध में जो बेटा था वो क्या होगा? गहवा लथपथ था। क्यों भाग गया? क्योंकि गांव में क्या हो गया था? लथ। बेटा युद्ध करने के लिए गया था, युद्ध में लथपथ हो गया, घायल हो गया, भयंकर चारों तरफ से खून टपक रहा है, तो वो युद्ध छोड़ के भाग गया। मायड़ हांचड़ बाडियां धन चूड़ो चटकाए। जब वो इस घायल अवस्था में भाग के घर आया तो माँ ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि शर्म आती है तेरे को, यहाँ से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि इससे अच्छा तू मरी जाता वहां पर। ऐसे वर्णन केवल अपने, इसके अलावा आप किसी साहित्य में वर्णन दे दे पाए। तब मुझे लगता है हीरा दे जैसी महान महिला, विडंबना यह है कि हम हीरा दे को जानते भी नहीं। आरपीएससी को कई बार लाख लाख धन्यवाद बोलने का जीव करता है कि उसने बार बार पूछे पहला साका किसने किया, दूसरा साका किसने किया, उस साके में कौन था, उस साके में मारने वाली महिला कौन थी। तो उसने हीरा दे पूछी, इसलिए कम से कम हीरा दे का नाम तो है। वरना इतिहास के किसी पन्नों में ऐसी महान महिलाओं के नाम सिमट के रह जाते हैं। कोई भी समाज कैसा होगा ये पूर्णतः इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समाज की महिलाएं कैसी। जिस समाज की महिलाएं मजबूत होगी वो समाज भी क्या होगा। हमारे राजस्थान की महिलाएं किसी समय बेहद मजबूत थी, इसलिए अपना समाज भी क्या था। जैसे ही महिलाएं कमजोर होने लगी, स्थितियां आप देख रहे हैं। इसलिए हे लड़कियों, ये तुम पर जिम्मेदारी है कि समाज कैसा होना चाहिए। तुम मजबूत होगी तो समाज भी क्या हो जाएगा,